कन्हैया से मिलकर के उन्होंने कहा, कृष्ण अगर मुझे मेरे ऊपर कृपा करना तो लता पत्तू बना देना, और अगर ब्रजवासियों के चरण धूल मुझे मिलेगी तो आपका वैकुंठ मुझे अपने आप प्राप्त हो जाएगा। कहते हैं कंस के मरने के बाद आज जरासंध ने कालीवन को भेजा और कालीवन ने भगवान का पीछा किया। 56 करोड़ मलेच्छ सेना लेकर के भगवान भागे। कालीवन के भय से जाकर के धौलपुर की पहाड़ी में मुचकुंद गुफा है। मुचकुंद देवासुर संग्राम से वरदान प्राप्त करके आया था, अक्षय निद्रा लेकर के सो रहा था। भगवान ने अपनी चद्दर उड़ा दी, जाकर के पैर में ठोकर मारा, मुचकुंद की निद्रा खुली, कालीवन भस्म हो गया। भगवान ने विश्वकर्मा को बुला करके द्वारिकापुरी का निर्माण कराया, 9 लाख बंगले बनवाए। भगवान पूरे परिवार को लेकर के द्वारिका में रहने लगे। कुंदनपुर में महाराज भीष्मक हैं, उनकी पुत्री का नाम रुक्मणी है। रुक्मणी की शादी रुक्मी उसका भाई शिशुपाल से करना चाहता था, और शिशुपाल कहते हैं रुक्मणी ने अपनी शादी जो है वो कृष्ण से करना चाहती थी। रुक्मणी इस प्रकार से आज भगवान को पत्र लिख करके दे रही है, और पत्र लेकर के ब्राह्मण जा रहा है। ब्राह्मण क्यों जा रहा है? किसी और को दे देती पत्र। रुक्मणी जानती है कि ब्राह्मण की पहुंच भगवान तक है, ब्राह्मण ही मेरा पत्र भगवान तक पहुंचा पाएगा। इसलिए ब्राह्मण के द्वारा पूजा पाठ किया हुआ, ब्राह्मण के द्वारा जो सत्कर्म कराया जाता है, उसी से मनुष्यों को फल प्राप्त होता है। नहीं तो रुक्मणी ये पत्र किसी से पहुंचा देती, ये पत्र ब्राह्मण ही लेकर के गया। सुत्वा गुणान भुवन सुन दर्शन बतामते, निर्विश्य कर्ण विवरय हरितोंगतापम, रूपम दृशाम दृशमता मखिलार्थ लाभम, त्वत्यच्युता विसत चेतम पात्रमं में। बड़ा सुंदर भाव रुक्मणी का। हे भुवन सुंदर, संताप को दूर करने वाले, आपके गुण एवं सुंदर रूप को सुन करके मेरा मन लज्जा रहित हो रहा है। आपको सर्वतो भावेन सर्वदा सर्वभावेन हरि में वो सर्वदा। कहते हैं मैंने पूर्व जन्म में कभी अगर आपकी आराधना किया हो तो उसके प्रताप से कृष्ण जैसे सिंगालों के बीच में सिंह आकर के अपना भाग ले जाता है, उसी प्रकार से श्याम सुंदर आप मेरा हरण करेंगे, हरण करेंगे। भगवान बड़े प्रेम से ये बात सुन करके पत्र को लेकर के भगवान सीधे कुंदनपुर की तरफ चल पड़ते हैं, और रुक्मणी देवी पूजने के लिए आई है। मंदिर पर खड़ी होकर के रुक्मणी भगवान को देख रही थी, और रुक्मणी की तरफ निगाह जब इन दुष्टों की पड़ी शिशुपाल आज की, तो शिशुपाल मोहित होकर के नीचे गिर गए। उसी बीच में भगवान पहुंच करके दाहिना हाथ रुक्मणी को और बायां हाथ रुक्मणी का लेकर के भगवान ने तुरंत रथ पर बैठा लिया और ले जाकर के द्वारिका में विवाह का कार्य संपन्न किया है। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की जय हो। देखो भगवान की शादी होगी, बड़े प्रेम से पांव पखारने की बात आएगी, तो जिनको जिनको पांव पखारना होगा शांति से जो तैयारी में आई होगी कि मुझे पूजा करनी है, पांव पखारना है, वो बड़े प्रेम से पांव पखारे, संगीत का आनंद लें, और आज दाल बाटी चूरमा खाएं। कल कथा और है, जो 7 दिन कथा नहीं सुन पाई हो वो अंतिम दिन की कथा को सुन करके अपने जीवन को धन्य करें। सुदामा के चरित्र को सुन करके
और परसों लड़ुआ पूरी वर्मा जी की का भंडारा आप लोग पा करके इनके उत्सव को आप लोग संपूर्ण पूर्ण करें। ये मंच के माध्यम से बाजार से आई हुई जितनी देवियां हैं और आए हुए श्रोता सभी प्रसाद पा करके ही जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, चलो साहब।